कानून जो संविधान है उसके अंतर्गत ये पाकिस्तान यहाँ की सरकार है जो इस सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे आंदोलनकारी को कभी ये आतंकवादी कहते हैं, कभी अफगानिस्तानी कहते हैं, कभी ये मुल्तानी कहते हैं, कभी तालिबानी कहते हैं। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान की मांग को मानते हैं मेयर साहब। बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। बंद करो। साथ दो, साथ दो, साथ दो। रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो। आपके मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं, अपने पदाधिकारियों के बीच में, अपने थाना पदाधिकारियों के उपस्थिति में मैं आपसे पत्रकार महोदय के माध्यम से भारत सरकार के सरकारों से ये तीनों मांग को रद्द करने के लिए, साथ ही जो हमारे किसान संयुक्त मोर्चा के किसान के माध्यम से जो मांग किया गया है उसको पूरा करेंगे। नहीं तो पूरे संपूर्ण भारत में हम हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। ये सरकार की जो भी मजबूरी हो, हमारी मांग पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान के नारा के साथ मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगा। कुछ नेता बोल रहे हैं कि जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये कांग्रेसिया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? ये हमारी जो सरकार है, भारत सरकार की, हमारे आंदोलनकारी को कभी ये आतंकवादी कहते हैं, कभी अफगानिस्तानी कहते हैं, कभी ये मुल्तानी कहते हैं, कभी तालिबानी कहते हैं। ये खुद सरकार आतंकियों के घेरे में पड़े हुए हैं जो हम लोगों का किसानों का दुख दर्द नहीं सुन रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश है और देश का विकास तभी होगा जब किसान का विकास होगा, जब गांव का विकास होगा, तब हमारा देश का विकास हो सकता है। इसलिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मीडिया के माध्यम से कान खोल करके सुनने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ता, किसान नेता कहना चाहते हैं कि वो हम लोगों को उचित मूल्य पर फसल को खरीदे और तीनों कानून को रद्द करे। हरियाणा, पंजाब, अन्य प्रदेश भी बैठे हुए हैं। आज बिहार में हम लोग पुनः उनके समर्थन में सभी विपक्षी दल उनको समर्थन देकर आज भारत बंद व्यापी कानून के समर्थन में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारत सरकार उचित फसल का मुआवजा दे। मुआवजा देने के बाद मुआवजा समय पर दे देती है, किसान खुशहाल है। रबी का समय आता है, बुआई का समय आता है, तो उन्होंने बुआई का अभी जैसे खरीफ का मूल्य निर्धारण करके बीज आवंटन किया प्रखंड द्वारा। वो रबी हुआ हमारा अगहन में रोपना है, रुपाई अगहन में हमको देते हैं आषाढ़ बैसाख में। समय पर कोई बीज नहीं बीज पाता है। ये प्रशासन की कमी और सरकार की कमी है। मैं पुनः सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो फसल का मुआवजा है, जैसे अभी मरहा से हम लोग प्रभावित हैं, आज तक मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज तक भी मुआवजा देने का कोई विकल्प किसी साथी और किसान को नहीं मिल पाया है। हम संघर्ष करते रहेंगे, करेंगे और करते रहेंगे। मैं कृषि कानून के विरोध में कृषि कानून वापस ले, नहीं तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अभी तो 3-4 प्रदेश में ही दिल्ली में लाल किला पर झंडा फहराने का काम किया किसान। भारत की कानून जो संविधान है उसके अंतर्गत ये पाकिस्तान यहाँ की सरकार है जो इस सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमको अफगानिस्तानी कहते हैं, काबुलिस्तानी कहते हैं, और हमारे किसान भाई को आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो उन पर FIR होता है, उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। 3, 4, 8, 70, 72 मेरे किसान मारे गए। आज भी मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा हूं। इनकी मर्जी होगी तो हम पर FIR करेंगे, इनकी मर्जी होगी तो मुझे अरेस्ट करने का इनका अधिकार है, अरेस्ट करके जेल में भेजेंगे। लेकिन हम संघर्षरत रहेंगे और करते रहेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे अन्नदाता हैं और उसी अन्नदाता की वजह से भारत का पेट भरता है। आज बड़े शर्म की बात है इस नरेंद्र मोदी सरकार भाजपा के लिए कि हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तकरीबन साल होने जा रहा है, और किसान के ख़िलाफ़ जो ये 3 कृषि कानून है वो काला कानून, दरअसल एक आपने बहुत पहले देखा होगा लगान टाइप का ये कानून है। ये कानून अगर
सरकार लागू कर देती है तो वो अंबानी अडानी के खाते में किसान गुलामी की तरह चले जाएंगे और वो उस वजह से वो अपनी फसल भी उपजा के भी कम दामों में ख़रीदेंगे किसान से और ज़्यादा दाम में जमाखोरी करके ये जो है धीरूभाई अंबानी देश को लूटने का काम करेंगे। दरअसल ये किसान का जो कानून है वो सारे भारत के नागरिकों से जुड़ा हुआ कानून है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर किसान कमज़ोर होगा तो हमारा देश कमज़ोर होगा और इस देश में सबसे पहले हमने आवाज़ दिया किसानों जय जवान जय किसान का और हमारे देश में किसान की मांग पूरी होनी चाहिए। इसलिए हर भारतीयों को किसान के समर्थन में आना चाहिए। हम लोग अब तक इस किसान के समर्थन में रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तब क्या करेंगे आप? जब तक ये सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेती है तो किसान उसमें से हैं कि वो धरना पे बैठे रहेंगे और हम लोग भारत के नागरिकों को जागरूक करके इस निकम्मी सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे वब तक दम नहीं लेंगे जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को ज़मीन से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। इसलिए हर हाल में सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार वाकई किसान हितैषी होती, अगर सरकार वाकई में किसानों के सम्मान की रक्षा करनी होती तो बहुत सारे कानून है। चलिए एक किसान को उस कानून पे आपत्ति है तो आप वापस ले